जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 देंगे उनके लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को आज हिंदी ग्रामर के तत्सम तद्भव देश विदेश से रिलेटेड करीब 40 प्रश्न करवाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्रवेश परीक्षा ने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आपके तत्सम तद्भव देश विदेश से जो हिंदी ग्रामर का वो किसमें 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो हम आपको 100% गारंटी, इससे जो लगभग 5 प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में, हर एक 22 में भी पूछा गया था तत्सम तद्भव देश विदेश से। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, तो हम आपको 100% गारंटी का आपका एक भी प्रश्न तद्भव तत्सम और देश विदेश से नहीं छूटेगा। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिए, लाइव चैट में जवाब दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तद्भव और उसके जो है तत्सम का कौन सा मेल जो गलत है। लुनाई, लावण्यता, लौंग, लवंग, आंत, अंत, आयुष, आदेश। तो आप सभी लोगों को बताना है कि तद्भव और उसमें उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो एक का राइट आंसर सभी को बताना, एक का राइट क्या होगा। तो आप सभी का फाइनली एक का राइट आंसर सभी का डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन की देखिए, मेढक का तत्सम रूप क्या है। मेढक का जो आपसे क्या पूछा कि तत्सम रूप कैसा है, तो मेढक का आपको बताना है कि तत्सम रूप कैसा है। तो राइट आंसर 2 का जगह कंजी, 2 का राइट आंसर आपसे का मंडूक, यानी आप सभी का ये मेढक का ये तत्सम रूप है, आपको याद रखना। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रवेश परीक्षा में हर एक बार 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो अगला आपका प्रश्न क्या है कि गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। तो 3 का राइट आंसर सभी का जाएगा गेहूं, गेहूं जगह राइट आंसर सभी का जाएगा, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला कि शीश का तत्सम रूप क्या है। शीश यानी शीश का जो है तत्सम रूप आपसे पूछ रहा है क्या है। तो आप सभी लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का राइट शीश का आपका हो जाएगा शीर्ष, शीर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर किसका, 4 का आप सभी का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है। तो आप सभी लोग बताएं करपट का तद्भव रूप क्या है। तो आप सभी लोग बताइएगा कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो फाइनली 5 का राइट आपका हो जाएगा कपड़ा, आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 6 आपसे पूछा कि शहद शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो आप सभी लोग बताना जो ये जो क्वेश्चन में शहद शब्द वो क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो 6 का राइट आंसर आप सभी का जो डी, आगत राइट आंसर आप सभी का क्या जाएगा डी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो आप सभी लोगों को बताना है जो चारों आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो चारों आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। यानी इसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो आप सभी लोग बताइएगा 7 का राइट आंसर क्या रहेगा डी, मछली। राइट आंसर आप सभी का 7 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखने के लिए पूछ रहा कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। यानी चारों ऑप्शन में से जो भी मधुर है, मधुकर है, भरमर है, भंवरा है। तो आप सभी बताना है कि 8 का राइट आंसर यानी कौन सा शब्द चारों ऑप्शन में से तद्भव शब्द है। तो आप सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 8 का। तो फाइनली इसका राइट आंसर सभी का डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि मुदरी का तत्सम रूप है। मुदरी जो शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होता है। तो आप सभी लोगों को बताना है 9 का राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर मुद्रिका, मुद्रिका आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, आपको देखना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द है या संस्कृत भाषा का शब्द है, या ग्रामीण को संस्कृत भाषा के कुछ विशेष है, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है। क्या पूछ रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का 10 का क्या होगा, 10 का राइट आंसर का डी हो जाएगा। संकर जो शब्द है वो जो है 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना है संकर शब्द। यानी कितने भाषा से,
तो दो भाषा से कौन बना है? संकर शब्द जो है वो दो भाषा से बना। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में संकर शब्द है, निम्नलिखित में संकर शब्द है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि 11 का राइट आंसर होगा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? यानी ये जो आपको चारों ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है प्यास, दूध, कोयल, ये सब जो है और अभी है, तो राइट आंसर इसका में से क्या होगा? यानी इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आप सभी का तत्सम शब्द दिखाई दे रहा है? तो 12 का करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होगा? 12 का आपका 12 का राइट आंसर रिव्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द है यानी चांद है, सूरज है, मार्ग है, मकान है। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। तो आप सभी लोग बताइएगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना? 13 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इनमें से जो है वो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये पूछा। तत्सम है नहीं, तत्सम नहीं है, यानी चारों ऑप्शन में से तत्सम कौन नहीं है? तो आप सभी लोगों को बताना है। तो 14 का राइट आंसर आप सभी क्या है? 14 का राइट आंसर जलन, यानी राइट आंसर आप सभी का जलन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आप सभी का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, यानी कौन सी इसमें जो तत्सम शब्द है? तो आप सभी लोग बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो 15 का राइट आंसर आप सभी का जाएगा पृष्ठ। 15 का राइट आंसर आप सभी का क्या जाएगा? पृष्ठ। चलिए और इसमें पूछ रहा कि निम्न में से तत्सम शब्द है, यानी फिर आपको इसमें पूछा कि शब्द जो है चारों ऑप्शन में से अटारी है, अहिर है, आंख है, अखीर है। तो आप सभी लोग बताना ये चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। घबराना नहीं है क्योंकि हिंदी से आपके प्रवेश परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं नॉन नेगेटिव मार्किंग के साथ। अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका कम से कम जो है 23 नंबर तो आना ही चाहिए। मान लीजिए अगर 2 गलती होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम आपको 23 नंबर तो लाना ही होगा। अगर नोट्स लेना चाहते हैं डील प्रवेश परीक्षा 10 से ऑल सब्जेक्ट का मात्र आपको 201 रुपया लगेगा। साथ में आपको जो है PIQ मिलने वाला है। सभी शिफ्ट का अगर लेना चाहते हैं जरूर से जरूर है जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो आप सभी को बताना है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तो 16 का राइट आंसर सभी का डी हो जाएगा अखिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट को निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द जो विदेशी शब्द नहीं है? तो 17 का राइट आंसर सभी का क्या होगा? 17 का राइट आंसर खिड़की। खिड़की जो वो विदेशी शब्द नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें से जो है कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? तो 18 का आपको राइट आंसर चुनना है। तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कलश। कलश आपका राइट आंसर जो है तत्सम है। तो ये आपको तत्सम जब पढ़ लीजिएगा ना तो डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से समझ आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक है, यानी किस समूह के सभी शब्द यौगिक है? तो 19 का राइट आंसर सबसे बताना है। तो 19 का राइट आंसर सबसे कबीर घर, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की धरित्री शब्द, धरित्री का तद्भव रूप क्या है? धरित्री का बताइएगा। 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का कभी धरती होगा, धरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दो क्या है? दो ओवन भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या है? चलिए आप सभी लोग बताना है 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर सबसे का डी होगा शंकर। शंकर यानी यहाँ पर गलती लिखा गया है, आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पूछा कि दो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से कौन सा शब्द बना? शंकर। आपको बोले थे ना कि दो हिंदी और संस्कृत को तो कुछ अंश से बना था, आपको बोले थे संस्कृत याद करना है। शंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पूछ दिया तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि कौन शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो वो तद्भव है आपको इसका आंसर बताना है। तो कौन सा शब्द चारों में से तद्भव है? तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा खजूर।
खजूर जो शब्द है वो तद्भव है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, यानी निम्नलिखित चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन क्या है, जरूरत है, समता है, खंगाल है, नीति है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो देशज शब्द है, यानी देशज शब्द में चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको बताना है। तो 23 का राइट आंसर है, 23 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी का जाएगा खंगाल। खंगाल जो देशज शब्द है आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उर्दू भाषा का है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो उर्दू भाषा का है। तो 24 का राइट आंसर से बताना है। तो 24 का क्या होगा, बैसाख था, बैसाख था, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि महत्वपूर्ण शब्द है। तो आप सभी लोगों को बताना है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, 25 का राइट आंसर का यौगिक। चलिए 26 का रसोई घर शब्द क्या है, यौगिक है, तत्सम है, रूढ़ है, यौगिक रूढ़ है। तो आप सभी बताना है रसोई घर शब्द क्या है। तो 26 का राइट आंसर यौगिक हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। आश्चर्य शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा। 27 का राइट आंसर सभी का अचरज होगा, राइट आंसर सभी का बी हो जाएगा। चलिए जितने भी आज हम आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं करीब 30 क्वेश्चन, तो आज हम आपको 30 प्लस क्वेश्चन आज हम आपको करवा दिए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ध्यान देना कि 25 प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में हिंदी ग्रामर से पूछे जाएंगे। सभी का हमने जो है पढ़ा चुका है। आप यूट्यूब पर जाकर भी देख लीजिए या प्ले लिस्ट में भी देख लीजिएगा, चैनल पर जाके वहाँ पर हिंदी ग्रामर का एक अलग ही प्ले लिस्ट बना है जिसमें आपका पूरा टोटल हिंदी ग्रामर करा गया। 25 में 25 अगर पढ़ते तो आप 25 में 25 लाइएगा। और हाँ बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 2023 के बेहतरीन तैयारी के गल्फी फ्लोर चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर से जरूर संपर्क कीजिएगा। 91 428 94 309 इस नंबर जरूर संपर्क कीजिएगा। इस नंबर का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर जाके आप नंबर लेकर हमको मैसेज कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। जो भी पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।